सिस्टम में अगर तमाम स्टेक होल्डर्स की बात की जाए तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जुडिशरी हमें प्रेशराइज़ कर रही है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा। इस सारी सूरत हाल में आपकी तरफ बहुत से लोगों की नज़रें हैं कि ये मीडिएशन फिर कौन करवाएगा अगर आप भी आगे नहीं बढ़ेंगे तो? देखिए मुज़म्मिल साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है सियासी तौर पे कि मैं ये तो नहीं कहता कि किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारी तरफ भी कुछ ना कुछ शायद हो, लेकिन अगर बज़ाहिर आप देखें तो डायलॉग के अमल की अगर किसी जमात ने वाज़े तौर पे तसलसल के साथ उससे इनकारी हुआ है तो वो पीटीआई है। खान साहब ने आज तक यही बात कही कि मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये फलां है, ये फलां है। जो गाली, जो बुरा भला कहने का अमल है उसमें कोई कमी उन्होंने नहीं की, और इसके बावजूद डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग के बगैर रास्ता नहीं है। ये खान साहब के दौर में भी हम कहते रहे, अपने दौर में भी कहते रहे, आज भी हम कहते हैं, और अभी भी उनके दोस्त जो हैं, उनके साथी जो हैं, और खान साहब के समेत उनका पैगाम यही होता है कि मैंने इन जमातों से, 3 जमातों से डायलॉग नहीं होगा, बाकी फौज से डायलॉग करना चाहता हूँ, फलां करना चाहता हूँ। फौज से डायलॉग आप समझते हैं कि फौज से डायलॉग क्यों कहते हैं? उन्हें पता है कि फौज डायलॉग नहीं करेगी। अब खान साहब चाहते हैं कि वो वहां बैठ के उनके साथ एक तो उनको एक्सपोज, उनको और ज्यादा अजीमत का सामना हो, ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इदारे के लिए भी नुकसानदेह है, सियासत के लिए भी, लिहाजा ये नॉन स्टार्टर है। तो हम तो चाहते हैं कि डायलॉग हो, लेकिन खान साहब की तरफ से इसमें कोई नरमी नहीं है। अब एक फरीक तसलसल से गालियां भी खा रहा है 6-7 साल से, और कहीं भी जा रहा है और फिर गालियां खा रहा है, तो अब देखना ये चाहिए कि वो कौन है जो डायलॉग नहीं करना चाहता। उसके नतीजे में अब लहजों में इधर भी तलखी आ गई है। अच्छा। हमारी तरफ भी कुछ दोस्त बशमूल मेरे, हम सारे, अब हमारे लहजों में भी तलखी आ गई है, यार बहुत हो गई, अब इतनी तरले कर लिए। इसके बावजूद अगर हम रैशनली बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी गाली खानी है तो फिर ठीक है। एक वक्त आता है ना, बंदा कहता है कम वक्त में यार जो होता है देखेंगे, उन्हें कह जो करना करे। नहीं वैसे लेकिन ये मुनासिब रवैया बहरहाल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर देखें ना, अब उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का पहले अवाम को कहा, बाद में उससे पीछे हट गए, वो और बात है। लेकिन 1970 से लेके अब तक पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत से गद्दारी के इल्ज़ामात, सर्टिफिकेट लोगों ने बांटे और मुल्क को नुकसान हुआ उसका। शर्जील मेमन साहब ने अभी कहा कि बानी तहरीक इंसाफ जो हैं वो किसी सियासतदान के या जर्नैल के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये वही रवैया नहीं है जिसका पीपल्स पार्टी शिकार रही है। अगर इस तरह का बयान दिया जाए तो इससे फायदा तो नहीं होगा किसी को। मेरा ख्याल है कि कोई हुक्मरान बशमूल ज़ियाउल हक के, मैं ज़ियाउल हक का बतौर पीपल्स पार्टी और एक डेमोक्रेट के बदतरीन मुखालिफ, लेकिन मेरा ये भी कहना है, मैं ये भी मानता हूं कि ज़ियाउल हक मुल्क दुश्मन नहीं थे। हाँ, उनके फैसलों से, उनके इक़दामात से, उनके ग्रीड टू पार से, और जो उन्होंने मुल्क को अपने ख्वाबों की दुनिया, अपने इक़्तिदार को तवालत के लिए मजहब का इस्तेमाल, बाकी क्लैशिंग ऑफ कल्चर, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, ये इतने बड़े अजाब दिए कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर बहुत कारी वार लगा। ये उसकी नीयत नहीं थी, ये इरादा नहीं था कि पाकिस्तान का नुकसान हो, फैसलों से पाकिस्तान का नुकसान हो। सो इंटेंशन से कोई सियासतदान या कोई हुक्मरान भी गद्दार नहीं है। मैं किसी को गद्दार नहीं कहता। सही। हाँ, उसके फैसलों से नुकसान हो तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी वो है। यही बात इस हद तक है, और हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि अगर खान साहब के इक़दामात मुल्क के लिए लार्जर सीन में नुकसानदेह हैं और उसी तरह का नुकसान होने का एहतमाल है, या वो सोच परवान चढ़ने का एहतमाल है जिससे पाकिस्तान को अल्टीमेटली खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बहरहाल हमें सबको फिक्रमंदी है इसकी। राजा परवेज अशरफ साहब की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द मिलता है वज़ीर आज़म साहब से, फिर कहा जाता है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो फैसला करेगी गवर्नमेंट में शामिल होने का। कहा जा रहा है बजट के बाद आप ज्वाइन कर लेंगे, सही है खबर ये? सर मेरे इल्म में नहीं है। पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन वही है। गिलानी साहब ने भी ये बात कही है एक और रंग में, राजा साहब से भी ये बात मंसूब है। मैंने तो दोनों दोस्तों से मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन दोनों मेरे सीनियर हैं और पार्टी के अंदर उनका बड़ा मकाम है, उनके पास कोई खबर होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के ओरिजिनल मौक़िफ़ में अभी तक कोई तब्दीली नहीं है
क्योंकि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जब हुकूमत साजी हुई तो उसमें ये फैसला करके कमेटी बना के हमने तय किया था कि हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ ओहदे लेंगे, जिसके लिए हमने मुस्लिम लीग से मीटिंगें भी की और फिर फाइनली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने उसके ऊपर मोहर लगाई। लेकिन गिलानी साहब ने तो ये कहा, कायरा साहब के मुनासिब शेयर मिल गया तो फिर हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। मुनासिब शेयर वैसे क्या होगा? मुझे उसका अंदाजा नहीं है, मैं उसके ऊपर कोई बात करने के पोजीशन में नहीं हूँ। अच्छा। गिलानी साहब, मैंने कहा ना, वो वाइस चेयरमैन है, उनके पास शायद कोई खबर हो, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो अल्टीमेटली ये मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आएगा और वहीं बैठ के बात होगी। लेकिन ये जो अमल है ना जी के बजट के बाद होगा या बजट से पहले होगा, बजट के बाद फर्ज करें, कुछ लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी बजट से हिचकिचा रही है। अच्छा, फर्ज करें इस बात में कोई वजन है और जी, फर्ज करें इसमें कोई वजन है, तो उस वजन को जरा इस तरह देख लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अभी शिरकत नहीं की, बजट आ गया, बजट में प्राइवेटाइजेशन जिस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी हो गई, अप्रूव हो गई, टैक्सेस भी लग गए, जो कोई मुश्किल फैसले हैं, तल्ख फैसले हैं, लोगों के लिए गैर मकबूल फैसले हैं, वो हो गए। अच्छा, उसके बाद हमने 10 दिन बाद, महीने बाद कैबिनेट ज्वाइन कर ली, तो ज्वाइन करने के बाद जब वही बजट अप्लाई होगा तो हमारी इंडोर्समेंट नहीं होगी उसको। बिल्कुल सही सही। और नवाज शरीफ साहब की जो कोई वजन नहीं है कि हम बजट के बाद करेंगे या बजट से पहले करेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत संभाली है, खुर्शीद शाह साहब ने इस पर कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पार्टी सदर बनना नवाज शरीफ का ये बताता है कि शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं है। नून लीग के दोस्तों ने माइंड किया इसको। कहा क्या जी, शाह साहब बड़े सीनियर आदमी है पार्टी के, लेकिन शाह साहब का भी अपना राइट है। आप क्या समझते हैं वैसे इस पर? मेरा ख्याल है हमें इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, ये उनकी जमात का अंदरूनी मामला है। मियां साहब, बड़े मियां साहब ने ये फैसला किया या उनकी जमात ने किया, ये अच्छा है बुरा है, माइंड किया नहीं किया, ये उनका इंटरनल इशू है। बड़े मियां साहब से पार्टी की सदारत से उन्हें अलग किया गया एक मुतनाज़ा फैसले की सूरत में, वो फैसला अंडू हो गया। अब वो क्वालिफाई करते थे और अकॉर्डिंग टू रूल वो सदर बने हैं, अच्छे बने हैं नहीं बने हैं, उनकी जमात के अंदर लोगों की क्या राय थी, ये उनकी जमात का फैसला है। बतौर इत्तेहादी एक ऐसा कमेंट जिससे तलखी बढ़ जाए कि हमारे दोस्तों को वो नागवार हो, मेरा वो इस्तेकाक भी नहीं है। अच्छा, क्यों करूं इस पे? कायर साहब, आखिरी सवाल, एक नैब का जो जिस्मानी रिमांड है 14 से 40 रोज़ हो गया, गिलानी साहब ने उसको कंफर्म भी किया, साथ साथ ये कि अब हतक इज़्ज़त बिल जो 2024 है, इस पर गवर्नर पंजाब ने अभी साइन तो नहीं किए, लेकिन इसको सहाफ़ती तंजीमें ड्रैकोनियन लॉ कह रही हैं। अली हैदर गिलानी साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब में, उन्होंने कहा मुझसे मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी इसके अगेंस्ट? मेरा ख्याल है कि इसको देखने का एक एंगल तो ये है कि पीपल्स पार्टी स्टैंड ले ले और फिर क्या होगा, साफ़ती तंजीमें स्टैंड लिए हुए हैं, अदालतों में केस जाएंगे, और लेकिन ये कानून तो एक वक्त में बन गया, इस वक्त वो लॉ है। लेकिन मेरी राय यह है कि इसके ऊपर नारे मारने से या धमकी देने से की बजाय एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालना चाहिए। जब हुकूमत वक्त भी, हम इत्तेहादी भी, साफ़ती तंजीमें भी डायलॉग के लिए तैयार हैं और डायलॉग करके इसमें मजीद तरमीम करके इसको ठीक कर। ठीक है, फिक्स होना चाहिए यकीनन इसको, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसके थ्रू नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।